हेलो गाइस, आज बात होने जा रही है बैटल ऑफ ओमनीपोटेंट गॉड्स की। और जिसको नहीं पता कि ओमनीपोटेंट का मतलब क्या है, तो गाइस इसका लिटरली मींस यही है कि एक ऐसी बीइंग जो कि सबसे पावरफुल हो, एक ऐसी बीइंग जो कि सबसे ऊपर हो, उसके ऊपर कोई ना हो, एक ऐसी बीइंग जो कि यूनिवर्स के गॉड के नाम से जानते हो। लाइक डीसी से द प्रेजेंस हो गए, और ड्रैगन बॉल यूनिवर्स से टोरीबोट हो गए, और टेंची मायो से अपना कामी टेंची, और मार्वल से है वन अबव ऑल। ऐसे जो कैरेक्टर्स होते हैं ना गाइस, जिनके ऊपर कोई नहीं होता, वो होते हैं ओमनीपोटेंट। खैर यार, द प्रेजेंस की बात थोड़ी कुछ और है, आगे जाके मैं तुम लोगों को थोड़ा समझाता हूँ। तो गाइस आज यार हम इन सभी कैरेक्टर्स का कंपैरिजन कराने जा रहे हैं। और गाइस तुम लोगों को पहले ही वार्निंग दे दूं कि यार इन लोगों की फाइट को तुम लोग कोई टुच्चा मुच्चा फाइट मत समझना। लाइक कोई भी मैंने अभी तक जितने भी कैरेक्टर्स की कंपैरिजन बनाए हैं ना, आज का कंपैरिजन उन सब में ओपी है। आज के कंपैरिजन में ऐसे लोग हैं जो कि लिटरली किसी भी यूनिवर्स से सोलो कर सकते हैं। अगर ये सोलो किसी भी यूनिवर्स के सामने खड़े हुए तो सबके सबको मार सकते हैं, बट असल में जो फाइट इनकी आगे रुकेगी ना, वो उसी यूनिवर्स के दूसरे गॉड के सामने ही आके रुकेगी। तो आज का कंपैरिजन बहुत ही हाई लेवल का है। सो गाइस आज कंपैरिजन थोड़ा ध्यान से सुनना, और लाइक करना मत भूलना इस वीडियो को, क्योंकि डिसलाइक करने का आज फायदा नहीं है, क्योंकि वीडियो के एंड में खुद ही तुम लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला। खैर, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड विदाउट फर्दर अडू हियर वी गो। तो भाइयों पहले एक एक करके यार चारों कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन करवाते हैं, और फिर इनकी पावर्स एंड एबिलिटीज को कंसीडर करते हुए इनके कंपैरिजन की बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं कामी टेंची की। गाइस कामी टेंची वैसे तो यार एक बच्चा ही होता है जिसका नाम टेंची मसाकी होता है, और असल में ये बच्चा इनकारनेशन होता है गॉड की। और गाइस मजे की बात ये है कि ये एक ट्रूली गॉड होता है जो कि पूरे के पूरे टेंची मायो ओमनीवर्स को रूल करने के लिए बॉर्न हुआ होता है, बट उसको इन सब बातों का पता ही नहीं होता है। और जब उसकी पावर्स उसको दिखने लगती है तो वो अपनी पावर्स का बोझ संभाल नहीं पाता है, और इतने ज्यादा डिप्रेशन में हो जाता है कि बस वो अपने कंधों से इस पावर्स को छुड़वाना चाहता था किसी तरह से। बट टाइम के चलते ही वो काफी लोगों से मिला, उनसे सीखा और अपनी इन पावर्स के बारे में जाना, और फिर ये द चौदिन से मिला जो कि नाई ओमनीपोटेंट बीइंग्स हैं, और तभी इसको पता लगा कि असल में ये कौन है। ये एक ट्रूली गॉड है, ओमनीपोटेंट, ओमनिसिएंट एंड ओमनीप्रेजेंट का। तो तभी से इस बंदे की दो पर्सनैलिटीज बन गई। लाइक एक तो इसकी ह्यूमन फॉर्म है मसाकी की, बट असल में जो इसकी कामी टेंची की फॉर्म है वो एक स्पिरिट की तरह है। तुम लोग खुद स्क्रीन पे देख सकते हो। और गैस इसका जो मैंने बताया कि ये ओमनीपोटेंट, ओमनिसिएंट एंड ओमनीप्रेजेंट है, सो यहाँ पर यार पहले मैं तुम लोगों को इन तीन वर्ड्स के सही से मतलब समझा दूं, फिर आगे बात करेंगे। तो ओमनीपोटेंट मतलब गाइस सबसे पावरफुल, इससे ऊपर कोई है ही नहीं। और दूसरा है ओमनिसिएंट, मतलब इसको हर चीज की नॉलेज है। आई मीन कभी फ्यूचर में कुछ होगा या फिर फ्यूचर में कुछ करना पड़ेगा, या किसी का भी पास्ट हो या पूरे यूनिवर्स का, मल्टीवर्स का पास्ट हो, इसको उस सब चीजों की नॉलेज होगी। तीसरा है ओमनीप्रेजेंट, यानी ये हर जगह पर है अपनी टेंची मायो एनिमे में। तो लिटरली गाइस अभी जैसा ये कैरेक्टर है ना, वैसे ही हर यूनिवर्स में एक ऐसा कैरेक्टर जरूर होता है जो कि सबसे ऊपर होता है। तो ठीक यहाँ पर भी वैसे ही कामी टेंची भी है, जो कि किसी भी मल्टीवर्स को आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता है और दोबारा से उसको क्रिएट कर सकता है। जितनी भी टेंची मायो में क्रिएशन दिखाई है हमें, ये उन सब का रूलर है। सो अब बात करते हैं अपने वन अबव ऑल की। सो गाइस इसकी पावर्स बताने से पहले यार मैं तुम लोगों को यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं कि कोई भी यूनिवर्स में ना एक ही ओमनीपोटेंट गॉड होता है। अब चाहे वो पूरे यूनिवर्स का क्रिएटर हो लाइक वन अबव ऑल, या फिर वो राइटर को रिप्रेजेंट कर रहा हो, वो भी लाइक वन अबव ऑल। आई मीन गाइस वन अबव ऑल एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि रिप्रेजेंट करता है मार्वल के राइटर स्टैन ली को, और इसको ही मार्वल यूनिवर्स का गॉड बताया गया है। इसी ने पूरा मार्वल यूनिवर्स क्रिएट किया है, और इससे ऊपर मार्वल यूनिवर्स में कोई भी बीइंग नहीं आती है। और जैसा कि यहाँ पर जैसे द वन अबव ऑल राइटर को रिप्रेजेंट करता है ना, वैसे ही कामी टेंची के साथ ऐसा कोई सीन नहीं है। कामी टेंची अपने यूनिवर्स के राइटर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। कामी टेंची को बनाया तो उसी राइटर ने है, बट उस राइटर ने खाली कामी टेंची की अलग ही पर्सनैलिटी बनाई है। आई मीन तुम लोग समझ रहे होगे यार, वो एक ओमनीपोटेंट गॉड है बट राइटर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ऐसे बहुत सारे यूनिवर्स में गॉड जो कि अपने राइटर को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, बट यहाँ पर हम लोगों को एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर वो कैरेक्टर अपने किसी यूनिवर्स में राइटर को रिप्रेजेंट नहीं करता है, और तब भी उसके ऊपर कोई बता दिया जाता है कि भाई इससे भी ऊपर एक बीइंग है और उसका नाम द राइटर है जो कि इसको भी कंट्रोल कर सकता है, और अगर राइटर की पावर भी यार ओमनीपोटेंट, ओमनिसिएंट एंड ओमनीप्रेजेंट होंगी, तो फिर वहाँ पर जो मेन कैरेक्टर होगा ना, वो कम्प्लीटली ट्रू ओमनीपोटेंट नहीं कहलाएगा, असली ओमनीपोटेंट द राइटर ही कहलाएगा। होप तुम लोग समझ रहे होगे। अगर तुम लोगों को समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा से पीछे करके जरूर देखना, और हाँ आई बटन पर जाके मेरी सजेस्टेड वीडियो को देखना मत भूलना, क्योंकि अगर तुम लोग वो वीडियो भी देख लोगे तो तुम लोगों को फाइनली आज बात समझ में आ ही जाएगी कि क्या बात कर रहा हूँ मैं। सो अब आखिरकार यार वन अबव ऑल की कम्प्लीटली बात कर ही लेते हैं। तो भाइयों वन अबव ऑल मार्वल यूनिवर्स का एक सुप्रीम बीइंग है। इसी ने हर एक चीज मार्वल में क्रिएट की है, और इसने काफी सारी नाई ओमनीपोटेंट बीइंग्स को भी क्रिएट
क्रिएट किया है, लाइक लिविंग ट्राइब्यूनल, और लगभग काफी सारे कॉस्मिक एंटिटीज भी हैं जो कि इसी ने क्रिएट करे हैं। और गाइस यही ट्रू ओमनीपोटेंट है, ट्रू ओमनीसिएंट है और ट्रू ओमनीप्रेजेंट है अपने मार्वल यूनिवर्स में। अब काफी लोग आप लोगों में से हैं जो बोलते हैं कि यार रेगुलेटेड थैनोस ने तो यार उसको हरा दिया था, उसको एब्जॉर्ब कर लिया था, और जबकि वो ओमनीपोटेंट अगर बीइंग है तो वो फिर उसे कैसे हारा। तो पहले तो मैं तुम लोगों को यहाँ पर बता दूं कि रेगुलेटेड थैनोस एक नॉन कैनन कॉमिक है जिसका नाम है इन्फिनिटी कॉन्फ्लिक्ट। और हमेशा एक बात याद रखना कि अगर एक नॉन कैनन कॉमिक है ना तो उसके अंदर कभी भी कुछ भी दिखा दिया जा सकता है। आई मीन उसके अंदर कोई भी चीज दिखा देंगे और किसी चीज का सेंस नहीं बनेगा, वो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पस के लिए होती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होती है। उसके अंदर लिटरली कोई आम बंदा भी थैनोस जैसे कैरेक्टर्स को मार सकता है, क्योंकि कुछ भी पॉसिबल है एक नॉन कैनन कॉमिक में और नॉन कैनन एनिमे में। और अदरवाइज अगर तुम लोग कैनन कॉमिक की बात करोगे तो यहाँ पर वन अबव ऑल को कोई भी नहीं हरा सकता है। अगर तुम रेगुलेटेड थैनोस को भी कैनन कर दो ना और तब भी वन अबव ऑल के सामने छोड़ दो तो तब भी द वन अबव ऑल रेगुलेटेड थैनोस की एक एक हड्डी को निकाल के अलग कर देगा। तो भाइयों अब बात करते हैं टोरीबोर्ड की। तो असल में यार टोरीबोर्ड की कहानी भी सेम वन अबव ऑल की जैसी ही है। वो भी अपने यूनिवर्स के राइटर को रिप्रेजेंट करता है जो कि खुद ही अपने अकीरा टोरियामा है। एंड गाइस टोरीबोर्ड का हमें कभी भी सही से शोडाउन नहीं दिखाया गया है, मतलब हमें आज तक उसकी कोई कॉस्मिक फॉर्म नहीं दिखाई गई, इसकी पावर्स भी सही से बताई नहीं गई। सिर्फ और सिर्फ हमें इसका यही पता है कि ये लिटरली कुछ भी कर सकता है और यही कंप्लीटली 100% ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट एंड ओमनीप्रेजेंट कैरेक्टर है ड्रैगन बॉल यूनिवर्स का। और जितने भी कॉस्मिक बीइंग है ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में वो सब के सब इसी ने क्रिएट करे हैं, लाइक जेनुसमा, ग्रैंड प्रीस्ट, एंजल्स, लिटरली एक एक वो शख्स जिसको वीस ने खुद स्टेट किया था कि टॉप 5 यूनिवर्स में से गॉड्स हैं जो कि काफी पावरफुल हैं, उन तक को टोरीबोर्ड जैसे बीइंग नहीं बनाया है। हद तक के सुपर शैनरॉन भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो अब बात करते हैं अपने द प्रेजेंस की। तो भाई अब ये जो डीसी से द प्रेजेंस है ना, इनका केस थोड़ा सा अलग है। आई मीन ये दूसरे यूनिवर्स के गॉड से बिल्कुल ही डिफरेंट है। ये डीसी यूनिवर्स के गाइस गॉड तो हैं और इसी ने ही सभी कुछ क्रिएट करा है डीसी यूनिवर्स में, इसी ने ही सारी क्रिएशन करी है और इसी ने ही सारे यूनिवर्सेस को क्रिएट करा है डीसी यूनिवर्स में। बट गाइस द प्रेजेंस ने यार एक बार कॉमिक में हमें खुद कहा था कि उसके भी ऊपर एक ऐसी पावरफुल बीइंग है जो कि उसको कंट्रोल कर सकती है। अब वहाँ पर हम लोगों को ये बात नहीं क्लियर करी गई थी कि वो क्या द राइटर की बात कर रहा है या फिर हमें वो कोई एक और ऐसी बीइंग बता रहा है जो कि उससे भी ऊपर इन्फिनाइट ओमनीपोटेंट बीइंग है। तो गाइस अगर ऐसा है तो फिर तो यहाँ पर सीधा सा शक सिर्फ और सिर्फ द राइटर पर ही जाता है या फिर द वॉइड पर या फिर ग्रेट इविल बीस्ट पर, जो कि ट्रू ओमनीपोटेंट बीइंग्स कहलाएंगे। और बात रही द प्रेजेंस की तो वो फिर एक ट्रू ओमनीपोटेंट बीइंग नहीं कहलाएगा। यहाँ पर द प्रेजेंस की पावर हाई मिड टियर ओमनीपोटेंट, ट्रू ओमनीप्रेजेंट एंड ट्रू ओमनीसिएंट की हैं। सो गाइस आज की फाइट में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि द प्रेजेंस को काफी ज्यादा तकलीफ होने वाली है आज की फाइट में। और अगर तुम लोग बोलते हो कि भाई ओमनीपोटेंट की तुमने बैटल बनाई है और अगर द प्रेजेंस ओमनीपोटेंट नहीं है तो तुमको ओमनीपोटेंट बीइंग को लेना था, तो फिर यहाँ पर अगर मैं द राइटर की खुद की बात करूँ तो फिर गाइस यहाँ पर मुकाबला होगा टक्कर का, क्योंकि द राइटर ही असल ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट एंड ओमनीप्रेजेंट बीइंग है। और गाइस द राइटर ही आज की बैटल में इन चारों कैरेक्टर्स के साथ कीप अप कर सकेगा। द प्रेजेंस का हम कुछ कह नहीं सकते हैं। खैर अभी कंपैरिजन में भी इसकी मैं थोड़ी बात करूंगा। तो गाइस अब यहाँ पर गाइस चारों कैरेक्टर्स की इंट्रोडक्शन हो गई है, तो अब यहाँ पर बात रह गई है इनके कंपैरिजन की। तो पहला जिन लोगों को नहीं पता कि ओमनीपोटेंट बीइंग की फाइट में क्या होता है तो वो लोग यार यहाँ पर सुन ले कि प्योर गॉड की फाइट में ना इनकी जितनी भी क्रिएशन होती है, जितनी भी इन लोगों ने चीजें क्रिएट करी होती है, मल्टीवर्सेस, यूनिवर्सेस, पूरा का पूरा ओमनीवर्स, वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। लाइक लिटरली अगर ओमनीपोटेंट बीइंग्स लड़ते हैं ना आपस में तो ऐसा ही सीन क्रिएट हो जाता है और इन लोगों की फाइट कभी ना खत्म होने वाली चलती ही रहती है। तो आज की बैटल में गाइस यही होने वाला है। अगर इन चारों की फाइट को मैं एनिमेट कर सकता तो आज की वीडियो का लेवल ओवर 9000 ही होता, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर खाली अपने कंपैरिजन को बोल कर ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो भाइयों अब ये चारों यार ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि अपने अपने यूनिवर्स के गॉड हैं, एक ट्रू गॉड। लाइक गाइस नॉर्मल गॉड नहीं, थॉर भी एक गॉड है, ओडिन भी एक गॉड है, बट ये है ट्रू ओमनीपोटेंट गॉड जो कि सबसे ऊपर हैं। ये सब छोटे मोटे बच्चे हैं इनके आगे के। और तो और गाइस ये लोग हैं ओमनीप्रेजेंट जो कि सब जानते हैं। तो पहली बात तो यार ये लोग लड़ेंगे नहीं, क्योंकि इनको पता होगा कि भाई इनकी जो फाइट का आउटकम निकलेगा ना उससे सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही होनी है और किसी का कुछ फायदा नहीं होना है। इन लोगों को हर पॉसिबिलिटी पता होगी कि कौन किस वक्त क्या अटैक मारेगा, कौन सा अटैक मारेगा, कौन किस वक्त कहाँ से आएगा, ये लिटरली हर चीज जानते हैं क्योंकि ये प्योर ओमनीप्रेजेंट हैं। सो इनकी फाइट तो यार एक अनस्टॉपेबल चलेगी। जब तक कि इन लोगों का लड़ते लड़ते गुस्सा ठंडा नहीं हो जाएगा ना तब तक कि इनकी फाइट चलती ही रहेगी। और अगर इनका गुस्सा नहीं ठंडा हुआ तो बस समझ लो गए सब। सो गाइस तुम लोग सोच रहे होगे कि यार आज इनमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो सबसे पहले डिफीट होगा। वैसे तो यार हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि सबसे पहले ये बंदा डिफीट होगा क्योंकि ये कम्प्लीटली गॉड है, बट अगर मैं यहाँ सीधी सी बात करूँ तो द प्रेजेंस जो है ना आज की फाइट में बहुत पिटेगा, क्योंकि वो बंदा एक प्योर ओमनीपोटेंट बीइंग नहीं है। इसके
ऊपर भी द राइडर है। अगर द राइडर इन लोगों से लड़ता है तो बिल्कुल सेम इनकी फाइट रहेगी, सेम ही सब कुछ रहेगा। बट अगर द प्रेजेंस लड़ता है तो प्रेजेंस पिटेगा। मैं यहाँ पर अगेन कहता हूँ कि भाइयों वो पिटेगा बट हारेगा नहीं, वो भी एक गॉड है यार, वो कभी नहीं मर सकता। क्योंकि भाइयों ये जो चारों कैरेक्टर है ना, इनमें से कोई भी एक कैरेक्टर को अगर मैं ले लूं कामी टेंची को, और अगर कामी टेंची को वर्सेस करवा दूं पूरे के पूरे मार्वल यूनिवर्स से, तो यहाँ पर कामी टेंची एक एक बीइंग को कुत्तों की तरह फोड़ेगा, हद तक कि लिविंग ट्राइब्यूनल की भी बजा के रख देगा। बट जब बात आएगी ना वन अबव ऑल की, तो तब इन लोगों का मुकाबला सेम हो जाएगा और फिर कोई भी नहीं जीतेगा। वैसे ही दूसरे ही कैरेक्टर्स के साथ है, अगर द वन अबव ऑल की कामी टेंची के यूनिवर्स से करवा दूं तो तब भी कामी टेंची तक ही वो लड़ पाएगा, और द प्रेजेंस से करवा दूं तो वो द राइटर तक ही लड़ पाएगा। और अगर ड्रैगन बॉल यूनिवर्स से करवा दूं तो ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में भी यार ये लोग हर किसी को मार देंगे, जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सब की बजा देंगे, उन सबको एग्जिस्टेंस से मिटा देंगे। बात सिर्फ और सिर्फ आगे रुकेगी टोरी बोर्ड पे। जब इन ट्रू गॉड्स का सामना होगा तभी इन लोगों की फाइट संभलेगी। सो वैसे तो यार ये जो गॉड होते हैं ना, ये बहुत ही वाइस होते हैं। ऐसे तो ये लड़ने से नहीं रहे, बट फिर भी मैंने तुम लोगों को बता दिया कि अगर ये लड़ेंगे तो क्या होगा। इनमें से कोई भी कैरेक्टर नहीं जीतेगा। हमेशा याद रखना, ओमनीपोटेंट बीइंग्स जो होते हैं ना, उनकी फाइट हमेशा टाई होती है, क्योंकि इन लोगों को अकल होती है। अगर ये लोग लड़े ना, और अगर गाइस सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की एनर्जी भी आपस में कोलैब होगी ना, तो यकीन मानो गाइस जितने भी पावरफुल बीइंग्स है ना मार्वल में, लाइक लिविंग ट्राइब्यूनल, टेंची मायो से द चाओशिन, डीसी से अपने लूसीफर मॉर्निंग स्टार, कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन, ड्रैगन बॉल यूनिवर्स सुपर शैनरॉन, ग्रैंड प्रिंस जैसी बीइंग्स, इनके सिर्फ और सिर्फ एनर्जी कोलैब होने से ही एग्जिस्टेंस से मिट जाएंगी। ये लोग इतने ज्यादा ओपी होंगे। अब मेरे ख्याल से तुम लोगों के माथे में थोड़ी सी बात घुस रही होगी, सिर्फ इनकी एनर्जी कोलैब होने से ही जितने भी मल्टीवर्सेस हैं वो सब तबाह हो जाएंगे। सो गाइस यही थी यार आज की वीडियो। कोई भी नहीं जीता है आज की वीडियो में। आज का मैच कंप्लीटली टाई था। सो वीडियो कैसी लगी यार मुझे कमेंट करके बताओ, और साथ ही लाइक करना मत भूलना वीडियो को। और वीडियो के शुरू में जैसे मैंने कहा था कि डिसलाइक करने का फायदा नहीं है, सो मैंने वो इसीलिए कहा था क्योंकि आज किसी के जीतने या हारने पर बात नहीं है, बात थी ओमनीपोटेंट गॉड्स की और उनको समझने की। तो अगर तुम लोगों को समझ में आया हो तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और गाइस जाने से पहले यार नेक्स्ट वीडियो का सजेशन मुझे देना मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर, वहां जाओ मुझे फॉलो करो, लिंक तुम्हें हर जगह मिल जाएगी मेरे चैनल पर। हद तक के इस वीडियो के अंदर भी मेरी इंस्टा की आईडी शो हो रही होगी, तो वहां जाओ मुझे फॉलो करो और वहीं पर मुझे सजेशन दो। अगर मुझसे किसी भी बारे में बात करनी है तो वहां जाके मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगा तुम लोगों को रिप्लाई करने की। और आज की वीडियो का भी यार सजेशन मैंने एक तरह से वही से लिया है, बट गाइस काफी सारे लोग बोल रहे थे कि बैटल ऑफ ओमनीपोटेंट बनाऊं। सो अगर मैं किसी एक का नाम यहाँ पर शो कर देता हूँ तो बाकी लोगों को बुरा लग जाएगा। सो जितने भी लोगों ने मुझे बैटल ऑफ ओमनीपोटेंट का कहा था तो उनके लिए थैंक यू है भाइयों। सो बॉयज गो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज वी आर सो क्लोज टू 10 के सब। जल्दी से सब्सक्राइब करो यार। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन